दुनिया ये नहीं जानती मधुबाला, इन तस्वीरों के खींचे जाने के 2 घंटे बाद मेरे पिता की मौत हो गई थी। और उस शाम उस 12 साल के बच्चे ने न सिर्फ अपने पिता की चिता जलाई थी, बल्कि उसने अपना बचपन, अपनी खुशियां, अपने सपने, अपना सब कुछ जलाया था। और तुम इन्हें सिर्फ तस्वीरें कह रही हो। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, या शायद मेरी जिंदगी थी। चीफ आप ठीक तो है ना? चीफ मैं ठीक हूँ बिट्टू जी। पूरी रात पानी बरसता रहा, हमने बहुत कोशिश की दरवाजा खुलवाने की, लेकिन बिट्टू जी चीफ आप लोग बाहर चलिए, मैं 2 मिनट में आता हूँ। राइट चीफ। तुम चल पाओगी? रुको। मुझे यहाँ क्यों ले आए हो?
आपकी बेटी धमकी दी थी ना आपने मुझे कि अगर आपकी बेटी को कुछ हुआ तो मुझे बर्बाद कर देंगी, जिंदा नहीं छोड़ेंगी। चेक कर लीजिए, सही सलामत है। बस पैर में एक चोट आई है, वो भी मेरी वजह से नहीं आई है, इन्हीं की गलती की वजह से। मधु, क्यों किया तूने ऐसा? बेटा तू कहाँ चली गई थी? अगर कोई परेशानी होती तो तू मुझसे कहती, इस तरह जाने की क्या जरूरत थी? जानती हो तुम मैं कितनी परेशान थी, मेरी तो जान निकल गई थी। मधु, ऐसा कभी मत करना। क्या हुआ था तुझे? जरूर इसी ने कुछ किया होगा, है ना? नहीं मां, इन्होंने कुछ नहीं किया। गलती शायद मेरी थी, पता नहीं, मैं अपने धुन में कब घर से निकल गई। मैं तुझे फोन करने वाली थी, पर यही मुझे याद है। ये का एहसास हुआ होगा इसे। कल तुझे कुछ हुआ हो या ना हो, लेकिन तेरी ये हालत आरके की वजह से हुई है। आज तू इसी की वजह से घुट रही है। पता है तुझे, कल तुझे ढूंढते ढूंढते ये यहाँ तक आया था। इसे परेशान देखकर मैं समझ गई कि शायद इसे अपने गलती का एहसास हुआ हो। बेटा तू खड़ी क्यों है? तू अंदर आ जा, बैठ। नहीं मैं चलती। तू रूमा और मलिक से कहना मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप लोगों की बहुत मदद थी। अपना ध्यान रखना। तू भी आराम से। आके मेरी बात सुनो। मत देखो इस तरह मेरी तरफ, और जो हुआ उसे भूल जाओ। आज के बाद उस बात को उठाने की कोई जरूरत नहीं है। आके मैं नहीं जानती थी। I said no. वो 40 लाख में से मैं 10 लाख अभी और इसी वक्त माफ करता हूं। जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। उन तस्वीरों को एक कमजोर पल में मैंने अपने आप को तुम्हारे सामने खोलकर रख दिया, और मुझे उसका अफसोस है। और मैं ये भी जानता हूं कि एक बेटी ने अपनी मां से आरके के लिए झूठ क्यों बोला। ये तरस, ये दया, ये अपनापन नहीं चाहिए मुझे। आरके के पास जगह नहीं है इन चीजों को रखने के लिए। आरके मैं समझती हूँ। कुछ नहीं समझती तुम। मैं खुद आज तक आरके को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। तुम होती कौन हो आरके को समझने वाली? अंदर पूरा परिवार अपनी अपनी श्रद्धा से हमारा स्वागत करने के लिए खड़ा होगा। सो नाउ शट अप एंड वॉक।
चल सकती हूँ। बिट्टू जी दोनों ठीक तो है ना? ऋषभ, कैसे हो? और ये मधु को उठा क्यों रखा है तुमने? चोट तो नहीं लगी ना उसे? तुम दोनों कैसे फंस गए यहाँ? सबको कितनी चिंता हो रही थी। बिट्टू जी, एक पति अगर अपनी पत्नी के साथ एक रात बाहर बिताए तो इसमें चिंता की इतनी बड़ी क्या बात है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसके लिए इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है। बस दिल से दिल की मुलाकात हुई और कुछ बात हुई, है ना बीवी? आरके, आरके, कितनी अजीब बात है ना? मैं इतने दिन घर से दूर थी और तुम सिर्फ एक रात। लेकिन स्वागत तुम्हारा ऐसे हुआ जैसे जाने कितने इंतजार के बाद लौटे हो। Why so surprised? तुम्हें क्या लगा मैं हमेशा लंदन में ही रहूंगी? नो, इनफैक्ट कुछ ही दिनों की छुट्टियां थी। एंड सी, आई एम बैक। अब हमेशा के लिए तो नहीं जा सकती ना सबसे दूर। मेरा दिल ऐसा तो नहीं है ना मम्मी जी? She agrees? मधुबाला, राइट? उफ, पहली बार इस घर में ऐसा हुआ है कि आरके से ज्यादा किसी और का नाम लिया गया हो। जब से लंदन से आई हूं सिर्फ तुम्हारे बारे में सुन रही हूं। मधु बेटा, ये मम्मी जी, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाय, आई एम दीपाली। वेरी वेरी नाइस टू मीट यू, मधुबाला। ऑफ कोर्स, आरके ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताया होगा। नहीं जानती ना? न्यूज़पेपर्स और दुनिया वालों के सामने इस बड़े से घर में सिर्फ आरके रहता है, पर यह सच नहीं है।
पूरी फैमिली है हमारी यहाँ पे। और मैं भी इस फैमिली की एक मेंबर हूं। इस घर की बहू हूं मैं। बिट्टू जी, डॉक्टर को बुलाइए।